जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत स्कंद पुराण को 82वें दिन में 17वां अध्याय 5वें स्कंद को 17वां अध्याय पाठ करने जा रहा हूँ। इसमें गंगा जी का विस्तार तथा भगवान रुद्र द्वारा संकर्षण देव का स्तंभन का विषय में हम श्रवण करेंगे। चारों दिशि लही गंगापति इला वृति सरसाय शेष उपासत रुद्र सो यही 17 अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे परिचित, इस अध्याय में गंगा जी का महात्म्य प्रथम वर्णन करते हैं। साक्षात चिन्ह वाले वामन अवतार विष्णु भगवान ने राजा बलि के यज्ञ में जाकर अपने स्वरूप को बढ़ाकर तीनों लोगों को नापने के समय अपने दाहिने चरण से पृथ्वी को दबाया, बायां चरण से ऊपर को उठाया तो उस चरण को के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड के ऊपर का भाग फूट गया। तो उसके उस छिद्र में से श्री गंगा जी का धारा ऊपर स्थित हुए ब्रह्मांड मार्ग से इस ब्रह्मांड के भीतर बैठी थी। यह वही धारा स्वर्ग के मस्तक पर आकर उतरी है। भगवान वामन जी के चरण कमलों से उत्पन्न हुई इस कारण इसका
भगवतपति नाम हुआ। हे राजन, वह गंगा जी यद्यपि राजा बलि के यज्ञ समय ब्रह्मांड के भीतर छिद्र में प्रवेशित हुई थी, तथापि वह सहसा पृथ्वी पर नहीं उतरी। हजारों हजारों चौकड़ी युग के उपरांत स्वर्ग के मस्तक पर आनकर पहुंची। हे नृग, हे नृग, स्वर्ग का मस्तक यह है कि जिसको पंडित जनों ने विष्णु पद कहा है, जहां निवास करने वाले श्री ध्रुव जी उस गंगा जी को देख कुल देव श्री विष्णु भगवान के चरण कमल का जल है ऐसा मन में मानकर अब तक अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। तदंतर वो धारा जब ध्रुवलोक के नीचे को गिरती है, तब सप्तर्षि धारण करते हैं। तदंतर सप्तऋषि के स्थान के नीचे चंद्र मंडल को आसेचन करती हुई सुमेरु पर्वत पर स्थित हुई ब्रह्मा जी की पुरी के मध्य में बहती हुई, फिर वहां से चार 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 धार होकर चार नामों से चारों दिशाओं से में बहती हुई समुद्र में जा मिलती है। सीता, नंदा, चक्षु, भद्रा, ये चार नाम है। सीता नाम वाली धारा तो ब्रह्मलोक से उतरकर केसराचल आदि पर्वत से नीचे उतरती हुई गंधमान माधन पर्वत के मस्तक पर पकड़कर भद्रासो खंड में बहती हुई पूर्व दिशा के चार समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार चक्षु नाम की धारा माल्यवान पर्वत के शिखर से निकलकर मिलकर निरंतर बहती हुई केतु मालखंड में प्राप्त होकर पश्चिम दिशा के चार समुद्र में जा मिलती है। भद्रा नाम धारा उत्तर दिशा में सुमेरु पर्वत के शिखर से गिरकर कुमुद पर्वत के शिखर से चलकर नीलगिरी शिखर पर आई, वहां से बहकर श्वेत पर्वत के श्रृंग पर, वहां से सिंहवान पर्वत पर पहुंची, वहां से नीचे गिरती उत्तर पूर्व खंडों के पवित्र करती उत्तर दिशा के समुद्र में जा मिलती है। उसी प्रकार अलकानंदा नाम गंगा जी की धार ब्रह्मलोक से दक्षिण की ओर गिरती हुई अनेक पर्वतों के शिखर को उल्लंघन करती हुई हेमकुंड पर्वत से भारत खंड की भूमि में होकर दक्षिण दिशा के समुद्र में जा मिलती है। इन सब खंडों में भरत खंड ही किए हुए कर्म का फल देने वाला है, और शेष 8 खंड स्वर्गवासियों के शेष पुण्य भोगने के स्थान है। उन खंडों में रहने वाले पुण्यों की आयु 10,000 वर्ष की होती है, और देवताओं का समान स्वरूप वो 10 सहर्ष हाथी के समान बल होता है, तथा वज्र समान दृढ़ शरीर वो बल अथवा आनंद के साथ स्त्री पुरुष सदा मैथुन करते रहते हैं। फिर इनकी आयु का 1 वर्ष शेष रह जाता है, तब मैथुन के अंत में उन लोगों की स्त्रियों गर्भधारण करती है, और वहां त्रेता युग के समान समय पर्वत वर्तमान रहता है। इस नवो खंडों में भगवान मनुष्यों पर अनुग्रह करने के अर्थ अपनी मूर्तियों के समूह से आज तक विराजमान हो रहे हैं। इलावृत खंड में तो एक महादेव ही पुरुष रूप से विराजमान है, वे पार्वती सहित क्रीड़ा करते हैं, वहां कोई दूसरा पुरुष नहीं जाता है। यदि कोई पुरुष इस खंड में दैव योग से चला जावे तो श्री भाव को प्राप्त हो जाता है। यह कथा आगे नवम स्कंद में वर्णन करेंगे। उस इलावृत खंड में पार्वती जी की हजारों दासियां महादेव जी की सेवा करती है। महादेव जी विष्णु भगवान वासुदेव आदि 4 मूर्तियों के बीच में जो तामसी चौथी मूर्ति अपनी प्रकृति के अनुसार शंकरसर भगवान श्री शेष जी है, उनकी मूर्ति अपने मन में ध्यान करने इस आगे हुए मंत्र का जप करते हुए आराधना करते हैं। शंकरसर मंत्र: ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण साख्या नामंताय
व्यक्ताय नमः। ये हुए महादेव जी से शेष जी का ध्यान करने का मंत्र। इसको फिर सुनिए, फिर मैं दोहराती हूँ। चौथी मूर्ति हुई प्रकृति के अनुसार संकर्षण भगवान श्री शेष जी है। उनकी मूर्ति अपने मन में ध्यान करके इस आगे कहे हुए मंत्र का जप करते हुए आराधना करते हैं। संकर्षण मंत्र। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण साख्यान मंताय व्यक्ताय नमः। हरि शरण नमः। अब मैं 18वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें वर्ष का वर्णन के बारे में हम श्रवण करेंगे। शेष वर्ष जो है रहे उनमें सेवक का जो है, यही 18वें में कथा किन्हीं वर्णत सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे ऐसे ही भाद्रसो खंड में भद्रसभा नाम धर्म का पुत्र उत्पन्न खंड का स्वामी है, और उसके सेवक लोग भगवान की हृदय ग्रीव अवतार की मूर्ति को हृदय में स्थित करके इस मंत्र को ओम नमो भगवते धर्मात्याम विशोधनाय नमः जब करते हुए भजन करते हैं। प्रलय काल में तमोगुण रूप दैत्य वेद को चुरा ले गया। तब जो हयग्रीव अवतार धारण करके पाताल से वेदों को लाए और प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी के सॉरी ब्रह्मा जी के सॉरी ब्रह्मा जी के अर्थ वेद दिए। ऐसे उन आप सत्य संकल्प वाले को हमारा बारंबार नमस्कार है। हरिवर्ष खंडों में नृसिंह रूप करके विष्णु भगवान विराजमान है। प्रहलाद जी 10 खंड के पुरुषों के साथ निरंतर अनन्य भक्ति से प्रिय नृसिंह स्वरूप की उपासना करता है और ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे। अभिरानी ब्रज नख ब्रज दंष्ट्र कर्माशयान रंधय रंधय नमो ग्रस ग्रस। ओम स्वाहा आभयात्मानी भूमिष्ठा। ओम क्षरो मंत्र का जप करते हुए ओम क्षरो यह इनका बीज मंत्र जानो। ओम क्षरो इनका बीज मंत्र है। ये इतना बड़ा नृसिंह जी का माला मंत्र है। इसे प्रहलाद माला पर जपा करते हैं और स्तुति करते हैं। इसी तरह के केतुल माल खंड में विष्णु भगवान कामदेव स्वरूप में विराजमान है और संवत्सर की पुत्री और पुत्र अर्थात रात्रि और दिनों के अभिमानी देवता उस खंड में जो गिनती के 36,000 है, वे श्री पुरुष स्वरूप से निवास करते हैं। उन सब को प्यार की इच्छा से वे कामदेव रूप भगवान स्थित है। वे कामदेव भगवान लक्ष्मी को रमन कराते अपनी इंद्रियों की तृप्त करते हैं। वहां लक्ष्मी देवी जी भी रात्रि समय उनकी कन्याओं के अर्थात रात्रि की अधिष्ठाता देवियों के साथ और दिन में इन कन्याओं के स्वामी अर्थात दिन की अधिष्ठाता देवताओं के साथ मिलकर भगवान के इस मायामय रूप की उपासना कर सदैव इस मंत्र का जप किया करती है। तब गुण विशेषों से विलक्षित आत्मा वाले और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय संकल्प आदि निश्चय और उनके विषय इन सबों के अधिष्ठाता स्वामी और 11 इंद्रिय 5 तत्व इन 16 अंश वाले वेद स्वरूपी अन्नमय अमृतमय सर्वमय इंद्रिय पराक्रम के हेतु और शरीर के पराक्रम के हेतु बल और कांति स्वरूप ऐसे कामदेव रूपी ऋषिकेश भगवान को आप है। उनको भीतर और बाहर सर्वत्र मेरा प्रणाम है।
ये लक्ष्मी जी की जपने का माला मंत्र है, यानी केतु माल खंड में लक्ष्मी पुजारीन है। कामदेव महाराज वहाँ के पूज्य देवता है। रम्यक खंड में भगवान आने अत्यंत प्रिय मत्स्य अवतार के रूप में विराजमान है। जो स्वरूप उस खंड के मुख्य पुरुष मनु को प्रथम दिखाया गया था, यह मनु अब तक भाव भक्ति से इस स्वरूप का आराधना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हैं। अर्थात रम्य का नाम खंडम में मत्स्य भगवान देवता और मनु सत्य प्रद पुजारी है। सबों में मुख्य सत्व गुण की वाले प्रधानता वाले शरीर शक्ति और इंद्रिय शरीर शक्ति रूप बल रूप महा मत्स्य रूप भगवान को नमस्कार है। ये सत्यव्रत राजा के जपने का माला मंत्र है। इसी प्रकार हिरण्यक खंड में भी कूर्म शरीर को धारण करके विष्णु भगवान विराजमान है। तहाँ पितरों का अधिपति आर्य देवता उस खंड के पुरुषों के साथ ही विष्णु भगवान की उस मूर्ति को सेवन करता है और इस मंत्र का जप करता है। जिनका स्थान जाना नहीं जाता है और संपूर्ण सत्व गुण वाले है, ऐसे कच्छप स्वरूपी जिनका कोई काल से परिच्छद नहीं कर सकता, ऐसे सर्वगत बुद्ध स्वरूप सबके आधारभूत आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। उत्तर कुरुप खंड में यह पुरुष भगवान 12 रूप धारण करके विराजमान है, यानी इस खंड के 12 देवता है। वहां उस खंड के निवासी लोगों को साथ यह पृथ्वी देवी उन 12 रूप भगवान को निरंतर भक्ति योग से भजती है और इस परम उपनिषद के मंत्र का उच्चारण करती है। मंत्र द्वारा यथार्थ रीति से जानने योग्य यज्ञ यज्ञ क्रवस्तु स्वरूप क्रतु स्वरूप ओ भगवान यज्ञ स्वरूप अवयवों वाले ओ यज्ञ आदि कर्म का अनुष्ठान करने वाले 3 युगों में प्रकट होने वाले महापुरुष भगवान 12 रूप आपको मेरी नमस्कार है। जो आप जगत के कारण रूप 12 रूपधारी भगवान हाथी के समान दैत्य के संग्राम में मारकर मुझको अपनी दाढ़ पर धारण कर पाताल में से हाथों के समान क्रीड़ा करते हुए निकाल लाए, ऐसे आप भगवान को बारंबार नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण